Hello बच्चों, let's read this question. A certain sum amount to rupees 73,255 in 3 years and rupees 84,525 in 5 years at simple interest, find the sum. तो अब यहाँ पे देखो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बन के बना होता है। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यूज़ करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या था, यहाँ पे ये जो 73,000 है ये हमारा 3 साल का अमाउंट गिवन है, 73,255। टाइम कितना है, 3 ईयर। ठीक है, और ये 5 साल का अमाउंट गिवन था, दिस इज 84,525 और टाइम हमारे पास 5 ईयर यहाँ पे था। ठीक है, अब देखो इस ऊपर वाले फंडे को यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इस पे, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम पुट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, 73,255 इज इक्वल टू पी, पी दिस इज आर इन टू, अब यहाँ देखो टी की जगह कितना 3 आ जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब सेम चीज़, A5 इज इक्वल टू पी, पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे कितना है, 84,525 इज इक्वल टू पी प्लस यहाँ से पी आर, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/100 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से 84,525 माइनस 73,255 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, पी आर इंटू 5/100 माइनस पी आर इंटू 3/100। ठीक है, तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको आ जाएगा 11,270 एंड यहाँ से देखो पी आर बाई 100 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 5 माइनस 3 बचेगा। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये पी आर अपॉन 100 11,270 तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5,635 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पी आर बाई 100 की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर चाहे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पी आर बाई 100 की वैल्यू रख दें तो वहाँ सिंपल एक वेरिएबल बचेगा, पी बचेगा। ठीक है, पी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को लिख लेते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ पी आर बाई 100 इन इक्वेशन 1, अगर यहाँ पुट कर दें तो ये क्या था, 73,255 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर बाई 100 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 5,635 इंटू 3/100। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 100 नहीं होगा क्योंकि वो तो कंप्लीट पी आर बाई 100 की वैल्यू ही थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, 73,255 इज इक्वल टू पी प्लस, अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16,905 एंड पी इज इक्वल टू 73,255 माइनस 16,905 और जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,635। तो हमें प्रिंसिपल निकालना था, सम निकालना, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई, 56,350 आ गई।
So the final answer is sum is 56,350. Hope you understood it well. Best of luck.